मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शुक्र है पाकिस्तान मतलब चांद पर लैंड नहीं किया, वरना जो फ्यूल एडजस्टमेंट थी सारी वो बिजली के बिलों में आ जाती और हमारे खाते सारे टैक्सेस पड़ जाते। शुक्र है भाई हम ऐसे ठीक हैं, हमें चांद पर नहीं जाना। पहले महंगाई थोड़ी है, अगर चांद पर चले गए तो मेरे ख्याल से तो ये जो आटा अब 150 का मिल रहा है ये 300 का किलो हो जाएगा। नहीं, उन्होंने जो कामयाबी हासिल किया वो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी कामयाबी है, क्योंकि रूस ने 50 साल बाद अपना मिशन भेजा था लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। अगर इंडिया ने इसको अचीव किया तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसमें हम खुद जो है उसको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। हम कहाँ हैं और वो कहाँ पहुँच गए। वो हमें रोटी से हमारी रोटी पूरी होगी तो हम कुछ और करेंगे ना। हमारा पेट्रोल देख लें, बिल देख लें, लोगों के बिल नहीं पूरे हो रहे हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही, तो हमने क्या करना चांद पे जाने के लिए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि कल जो इंडिया ने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान में से कोई बाशिंदा नहीं बोला उनको मुबारकबाद देने के लिए, स्पेशली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन आज पता नहीं ये लोग कहाँ से जाग उठे और उनको याद आया कि जैसे कहते हैं कि इंसान कोमा में हो, उनको याद आ जाए कि हम लोगों ने किसी को कुछ ना कुछ विश करना है, तो वो पहुँच गए मुबारकबाद देने के लिए। और स्पेशली फवाद चौधरी की बात करें, पहले कोई और स्टेटमेंट देते हैं, अब कोई और स्टेटमेंट दे दी उन लोगों ने। और यही बात करें अगर हम बाकी ममालिकों की, तो उन्होंने दिल खोल कर इंडिया को मुबारकबाद दे दी, मिठाइयाँ बेची गई कह लें कि, और साथ में बांटी गई और पटाखे फोड़े गए उनकी इतनी बड़ी कामयाबी पर। तो पाकिस्तानी हम से जानेंगे कि आज हमारे जो लोग हैं उनको ऐसा क्या दौरा पड़ेगा कि जी वो जाकर उनको मुबारकबादें पेश करें, ट्वीट्स करें स्पेशल उनके लिए। तो बने रहिए मेरे से इस वीडियो के आखिर तक। बिल्कुल, मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो बात माननी चाहिए वो बिल्कुल माननी चाहिए, अप्रिशिएट करता हूँ मैं उनको। और देखिए हमारे जो सियासतदान है ना, ये आपस में एक दूसरे में उलझे हुए, ठीक है। अगर इनको इन कामों में फुर्सत मिले तो फिर ये कोई तरक्की का काम भी करें। वो तो किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा एंटी है, इंडिया है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, वो चांद पर गए, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शुक्र है पाकिस्तान मतलब चांद पर लैंड नहीं किया, वरना जो फ्यूल एडजस्टमेंट थी सारी वो बिजली के बिलों में आ जाती और हमारे खाते सारे टैक्सेस पड़ जाते। शुक्र है भाई हम ऐसे ठीक हैं, हमें चांद पर नहीं जाना। पहले महंगाई थोड़ी है, अगर चांद पर चले गए तो मेरे ख्याल से तो ये जो आटा अब 150 का मिल रहा है ये 300 का किलो हो जाएगा। भाई नहीं, हमने यहाँ ही रहना है, ठीक है। मतलब ये बात आपने बड़ी अच्छी किया है कि फिर अवाम की हड्डियों में से निकलवाना था इन्होंने, गैस, बिजली, आटे का हर चीज़ का मतलब कि। और इंडिया ने देखे कह लें कि उनका जो बजट था 150 करोड़ था, जिसके अंदर उन्होंने कह लें कि चंद्रयान 3 प्रिपेयर किया और मून पर भेजा, और जाकर भेजा भी तो कामयाब हुए और कामयाबी ने कदम चूम लिए उनके। और हमारे अभी तक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हिले तक नहीं है कि हम भी उनको कोई मुबारकबाद दे दें। बिल्कुल इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। इनको मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए कि कोई काम, अच्छा काम कोई कर रहा है, हमारे खित्ते में इन्होंने किया है, हमारा हमसाया है, ठीक है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें उनके साथ तजारत करनी पड़ जाए। इनको मुबारक देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और इनके आपस के जो रोले हैं ना उनको ख़त्म करना चाहिए, और मुल्क तरक्की किस तरह करेगा इनको ये सोचना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया ने जो कामयाबी हासिल की है अपने बलबूते पर हासिल किया, विदाउट एनी हेल्प, और जिन जिन मुल्कों ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ था, इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट किया हुआ था, 2.5 बिलियन उनको प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल उन्होंने अपने बाजुओं पे किया है, और वो तो तरक्की बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हत्ता कि यहाँ तक मोदी ने कहा कि हमारा तो पाकिस्तान अब दुश्मन है ही नहीं है, ठीक है, वो तो अपनी मौत खुद मरेगा। तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और 2023 में इंडिया ने एक गाड़ी लॉन्च की, मर्सिडीज बेंज, ठीक है, वो दुनिया की बेहतरीन कार में से है। वो बहुत आगे जा रहे हैं, हम उसी हिसाब से नीचे जा रहे हैं। हम 100 साल से पीछे जा चुके हैं, ठीक है, 100 साल से भी ज़्यादा पीछे जा चुके हैं इन अपनी लड़ाइयों में, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मिल बैठ के इनको मशावरत करके मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, ना कि अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए। इंडिया का तीसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट कामयाब रहा। जी बिल्कुल कामयाब, वो जो भी स्टेप उठाते हैं वो कामयाब होते हैं, ठीक है। बीच में नहीं छोड़ते हमारी तरह, वो कहते हैं मैंने पूरा करना है। देखे ना इनका सी पैक बीच में अटका रहा है, जो भी मनसूबा बनाते हैं साल तो वो वाया रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे करप्ट लोग हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है। जब करप्शन ख़त्म करेंगे तो तभी मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि जो बाहर जाके अफोर्ड करते हैं, अपने जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पाकिस्तान को फ़ायदा देना चाहिए। जो लोग बाहर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग बाहर चले गए हैं, बहुत अफसोस की बात है कि पढ़ा लिखा तबका जो भी है वो बाहर जा रहा है। मुल्क पीछे जो बच गए हैं ये तो सारे अनपढ़ मेरे जैसे लोग हैं, जाहिर बात है। तो लिहाजा पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि इनको मिल बैठ के आपस में मुशावरत करके मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। नहीं, उन्होंने जो कामयाबी हासिल किया वो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी कामयाबी है, क्योंकि रूस ने 50 साल बाद अपना मिशन भेजा था लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। अगर इंडिया ने इसको अचीव किया तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसमें हम खुद जो है उसको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए।
हमारे जो अगर हमारे मुल्क की बात की जाए तो यहाँ पे हम अपने बिजली के बिलों से महंगाई के क्राइसिस से नहीं निकले तो हमारी गवर्नमेंट क्या सोचेगी इसके बारे में। लेकिन सोचे ना, चले चांद पर नहीं जाते हम, लेकिन कम से कम मुबारकबाद तो पेश करें ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नजर ही नहीं आए। हमारी चाल ही निगरान हुकूमत रही है, प्रेसिडेंट तो अभी कोई फिक्स पार्टी बैठी ही नहीं हुई, कोई बैठेगी तो फिर जो है इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे अचीव किया जाएगा, उन्हें मुबारकबाद दी जाएगी। अभी तो हमारे पाकिस्तान की खुद की हुकूमत जो है कहीं किसी तरफ लगती हुई नज़र नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है कि अगर चले हमारे जो निगरान प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो भी छोटी सी ट्वीट कर देते, मुबारकबाद पेश कर देते, तो इंडिया का दिल खुश हो जाता है कि चले पाकिस्तान से भी हमें मुबारकबादें मिल रही हैं। वो वैसे उन्हें जो है जेल में बैठे, जेल में बैठ के वो कैसे ट्वीट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे जो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्हें चाहिए था कि वो इस पे अचीवमेंट देते, इस पे कोई ना कोई बयान देते, कोई ट्वीट कर देते, कम से कम पाकिस्तान की लाज रख लेते। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि लाज भी नहीं रखी है, जेल में भी बैठे हैं। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूके जाके किसी फीमेल के साथ नजर आ रहे हैं घूमते हुए, लेकिन इंडिया चांद पर घूमता हुआ नजर आ रहा है, हमारे लोग यूके नजर आ रहे हैं। हमारे लोगों की ये याशियाँ खत्म होंगी तो हम इस तरफ ध्यान देंगे ना कि अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके आना है। इनकी अपनी जितने भी हुक्मरान, मैं किसी एक पार्टी को जो है ब्लेम नहीं करता, ओवरऑल मैं बात करता हूँ कि जितने भी हुक्मरान हैं इनकी अपनी ये याशियाँ खत्म होंगी तो फिर ये किसी तरफ जाएंगे ना। क्या कहना चाहते हैं कि कल पूरी दुनिया ने विश किया, केक काटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई, इंडिया को मुबारकबादें पेश की गई, और कह लें कि 3 ममालिक रशिया, अमेरिका और चाइना नॉर्थ पोल पर गए, ये साउदर्न पोल पर गया। नहीं, इसके लिए मैं पहले भी आपसे अर्ज किया कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, उनको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं क्योंकि देखा जाए ज़मीन से पहला जो है स्पेसशिप वहाँ पे उतरा है और उन्होंने अपना झंडा लहराया है। अब अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि इंडिया हमारा रवायती हरीफ है तो वो गलत बात है। उन्होंने एक अचीवमेंट की है, उसके लिए वो जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हकदार हैं, उनको मुबारकबाद देनी बनती है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे इंडिया ने पूरे एशिया को प्रोमिनेंट किया है, डोमिनेंट किया है, बाकी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आने वाले दिनों में इंडिया की प्रोग्रेस कह लें कि अनमैचेबल होने वाली है। नहीं, इंडिया ने किया तो है, उन्होंने पूरे हत्ते को किया है, लेकिन जो यहाँ की जो मेजोरिटी है उनके माइंड में यही है कि इंडिया हमारा हरीफ है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर इंडिया की जगह कोई भी कंट्री एशिया का गया होता तो वो इसको ज़रूर एक्सेप्ट करते। बेसिकली गया इंडिया, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए मेजोरिटी तैयार ही नहीं होगी। किसने दी है? फवाद चौधरी ने दी है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने ये मुबारकबाद इंडिया को दी है कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी अचीव की है, टेक्नोलॉजी नज़र आती है कि आपने काम किया इस पर। अगर उन्होंने देनी थी तो वो कल देते, आज देने की क्या ज़रूरत है? लोगों को दे के दी है ना, तो आज देने की क्या ज़रूरत है? या तो कल देते, आज क्या ज़रूरत है? यही तो मेरा सवाल है कि आज क्यों दी? इन्होंने कहा कि जो कल नहीं दी आज दे देते हैं। पागल हो गए मुझे तो लगता है। आज दी है तो क्या मतलब क्या है? या तो देने चाहिए तो कल देते, आज होश आई है। हम कहाँ हैं और वो कहाँ पहुँच गए? वो हमें रोटी से हमारी रोटी पूरी होगी तो हम कुछ और करेंगे ना। हमारा पेट्रोल देख लें, बिल देख लें, लोगों के बिल नहीं पूरे हो रहे हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही, तो हमने क्या करना चांद पे जाने के लिए? यही तो बात है कि अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कह लें या जो जेल में निगरान प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। साथ में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो जो जेल वाला, वो कैसे बोले? उसका तो पैगाम नहीं बाहर पहुंचता, वो कैसे बोले? वो बोल सकता है? चाहते हैं इंडिया के बारे में कि उनके नॉलेज चेक करें, उनकी टेक्नोलॉजी चेक करें, उनकी कामयाबी चेक करें, पूरी दुनिया उनको मान रही है। नहीं, ये बात अच्छी है, उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको अप्रिशिएट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। हमने नहीं किया, हमें लोग क्यों देंगे? हमने तो दिया नहीं है। हमारी रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है, हम कुछ और क्या। जैसे कि मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है मोदी साहब जो है, मैं अपने नज़रिए से कह रहा हूँ, जो मोदी साहब है ना वो खान साहब को फॉलो करते हैं। खान साहब को फॉलो करते कैसे करते हैं भाई? उनमें दिमाग आ गया, भी खान तो अपने मुल्क के लिए कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं उन्होंने रहने नहीं दिया। लेकिन वहाँ वो नरेंद्र मोदी टिक गए, सेहत कार्ड दिया था तो मोदी साहब ने भी सेहत कार्ड दिया। मुझे जो लगता है अपने नॉलेज में तो कि वो खान साहब को फॉलो करते हैं, उनमें अकल आ गई है कि हमने क्या करना है, तो हम बस इधर ही कीड़े मकोड़ों की तरह घूमेंगे और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। तो आपको लगता है कि वो जो 40 करोड़ का झंडा हम सोच रहे थे कि लगने वाला है वो अब मून के ऊपर से इंडिया देखने वाला है? नहीं, वो तो लग गया ना। कहाँ लग गया? वो बेचारा असद अब्बास, वो बेचारा तड़फता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि कोई मेरी मदद कर दे, लेकिन वो हमने 40 करोड़ का झंडा लगा लिया, उसके बारे सोचा ही नहीं है कि वो बेचारा क्या करेगा। वो पता नहीं कहाँ से उसको डोनेशन भी मिली, लेकिन वो आगे से हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं। वो बेचारा
तड़फता रहा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।